अब खबरें विस्तार से। रमजान का पवित्र माह पहले जुम्मे के नमाज के साथ आरंभ हो गया। शुक्रवार को विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा किया। रमजान का पहला जुमा है, हर काम से ज़्यादा महत्व है, इस पर तवज्जो दिया जाता है क्योंकि साल में एक बार ही आता है, फर्स्ट जुमा है। कोई नमाज पढ़ने के लिए आते हैं इन लोग। कितने दिन के बाद ऐसा आया है कि पहला दिन और पहले ही जुम्मा पड़ गया? तो याद नहीं। आज रमजान का पहला दिन में कितना महत्व है? रोजा बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्लिम के लिए ज़्यादा है। मतलब आज का जो रोजा नहीं रखता समझो कुछ फायदा नहीं है मुस्लिम को। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के 45वें जन्म दिवस के मौके पर तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के 45वें जन्म दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में जिलाध्यक्ष विजय खान के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को बधाइयां दी एवं उनकी लंबी उम्र की कामना की। आज राहुल जी का जन्मदिन है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, NSUI, सारे कांग्रेस जन हम लोग उनका जन्मदिन पर बहुत बड़ी शुभकामना देते हैं, बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और ऐसा भगवान से कामना करते हैं कि वो आने वाले दिनों में इस देश के नेतृत्व को संभाले, इस देश की बागडोर को संभाले और इस देश को झूठों से मुक्त करें। दूसरी ओर युवा कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया। आज हम लोग अपने नेता, कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी का आज हम लोग 45वां जन्मदिन आज यहाँ पर एमजीएम अस्पताल में यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर जो मरीज है और उनको भी देखेंगे। उनको देखने के बाद में हम लोग उनको कुछ केला और कुछ बिस्कुट, हम लोग कुछ फल लाए हैं, उनके बीच में बांटेंगे और आज का कार्यक्रम हम लोगों का यही है और उन मरीजों से हम लोग मिलेंगे। उधर दूसरी ओर सोनिया गांधी प्रचार दल द्वारा साक्ची में राहुल गांधी के 45वें जन्म दिवस पर पूजा अर्चना की गई। उनका नेतृत्व किशन खन्ना कर रहे थे। अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल के द्वारा आज हम लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का 45वां जन्मदिन मना रहे हैं साक्षी मनोकामना मंदिर में और उसकी लंबी आयु की कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी से जो चूक हुई थी राजनीतिक में वो उसने भूल सुधार ली है। आज जनता के बीच वो राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं और हम लोग को लगता है कि माँ मनोकामना के जरिए आने वाले दिनों में राहुल गांधी एक उच्च पद पर बैठेंगे और देश की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, मजदूरों की सेवा करेंगे। यही कामना है कि राहुल गांधी के 45वें जन्मदिन में लंबी आयु हो और वो अच्छा से कांग्रेस और जनता का काम करते रहे। जिला प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग के लिए धरपकड़ अभियान के खिलाफ सभी स्कूली वैन और ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। ओवरलोडिंग और दुर्घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए धरपकड़ अभियान के विरोध में शुक्रवार से सभी स्कूली वाहनों के चालकों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। स्कूली वैन और ऑटो के नहीं चलने से अभिभावकों को काफी परेशान देखा गया। आगे आए हुए अपना अपना ड्यूटी छोड़ करके आए हुए, चाहे ड्यूटी करके अभी आया हुआ है पहले से और जो है जब छुट्टी होगा बच्चे को लेके जाएंगे। 4 ही आदमी है। हाँ, तो उसमें अगर सफिशिएंट लोग पैसा लेते हैं तो पहुंचाना चाहिए। पैसा कम है तो बात अलग है, लेकिन पैसा अगर सफिशिएंट। आज स्कूल वैन हड़ताल, इस पे आप पेरेंट्स को क्या परेशानी है? पेरेंट्स को अपना काम छोड़ के आना पड़ता है और आकर के बच्चा को ले जाना, तो रिसीव करना ही पड़ेगा बच्चा को। लेकिन सब देखना चाहिए प्रशासन को भी, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। क्या कि जो है अगर 8 का सीट है आपको और 12 साल से नीचे है तो 12 बच्चे आपको अलाउड है, आप उसमें 20 बच्चे पर घुसाते हैं तो ये तो गलत है, सरासर गलत है। उधर ऑटो एवं वैन चालकों का कहना है कि
प्रशासन के इस रवैये से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और बच्चों का स्कूल नागा होगा अलग। चालकों का कहना है कि जब तक कोई समझौता नहीं होता है वे लगातार हड़ताल पर रहेंगे। ऑटो और वैन चालक संघ के लोग चालक है। क्या हुआ? हम लोग के साथ में ऐसा कि ये जो DTO RTO का चेकिंग चल रहा है, बोलते हैं कि ओवरलोड हम लोग को नहीं लेके जाने का है। हम लोग क्या करेंगे? अब महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है। क्या किया से क्या किया हम लोग? हाँ, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा इसलिए हम लोग अनिश्चितकाल के लिए बंद बुलाए हैं। ये 4 पैसेंजर लेके बोल रहे हैं चलने के लिए और स्कूल में 10 बच्चा लेके चल रहे हैं, तो एक बच्चा 300 रुपये देता है, तो 10 या 3,000 रुपये महीना होता है। 3,000 रुपये में गाड़ी मेंटेनेंस है, आपके पेट्रोल डीजल खर्चा है, तो कैसे चलेगा? कैसे मेंटेनेंस होगा? अपना खर्चा है, हमारा बाल बच्चा है, गाड़ी का हिसाब है, उसमें कैसे चलेगा? ये DTO साहब को खुद सोचना चाहिए और प्रशासन को खुद सोचना चाहिए। इसीलिए टेम्पो वाले लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन और टेम्पो संघ बैठ के कोई इसका बीच का मसला निकाले ताकि स्ट्राइक टूटे और पेरेंट्स को जो आज परेशानी हो रही है वो परेशानी दोनों को सोचना होगा, प्रशासन को भी सोचना होगा और टेम्पो चालक संघ को भी सोचना। DTO जो आपके 4 पैसेंजर अलाउ कर रहे हैं तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे क्या? जिस तरह ऑल ओवर इंडिया में किसान आत्महत्या कर रहा है उसी तरह आपके टेम्पो चालक भी जो है आत्महत्या स्टार्ट कर देगा। तो प्रशासन जो है हम लोग को काफी परेशान कर रही है। SSP अमोल वेणुकांत को पुलिस एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा विदाई दी गई। इस मौके पर दोनों जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निवर्तमान वरीय आरक्षी अधीक्षक अमोल वेणुकांत को पुलिस एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा धारभूम क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विदाई दी गई। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल के अलावा दोनों जिलों के पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। अमोल वेणुकांत ने अपने कार्यकाल के दौरान अनुभवों को बांटा और सभी को साधुवाद दिया। मैंने कहा कि जो नए SSP साहब है ये और दूसरा मौका है जब मेरी विदाई और उनका आगमन हो रहा है। रामगढ़ में भी इन्होंने हमसे चार्ज दिया था और बहुत बढ़िया तरीके से उस जिले में काम किया था। तो सबसे पहले मैं उनको अपनी ओर से और जमशेदपुर पुलिस पूरे महकमे की ओर से उनको वेलकम करना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक हम लोगों ने जो काम किया उससे कई गुना बढ़कर और अच्छा काम वो करके दिखाएंगे और यही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। विशेष बोलने का जैसे अभी इंकर साहब ने कहा तो मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ और ना ही तैयारी करके आया। मेरे अभी तक जितने भी पोस्टिंग हुए सबसे पहले मुझे लगता था कि इससे पहले जहां रहा वो ज़्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन जमशेदपुर आने के बाद जो पिछले 1.5 साल का कार्यकाल रहा है वो सही में यादगार रहा और जन्म भर वो याद रहेगा। जिस तरह से यहाँ वेलकम मिला था और अगले 5-6 महीना तक लगातार वो वेलकम पार्टी चलती रही और पूरे महकमे की नींद उड़ी हुई थी और समझ में नहीं आ रहा था। एक समय लग रहा था कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई जबरदस्ती डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सी थियरी चल रही थी। लेकिन इस पूरी टीम ने, मेरी जो टीम है जिसने साथ में काम किया, अलग अलग मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये पूरे जमशेदपुर पुलिस की उपलब्धि थी।
जितने भी मेरे डीएसपी, जितने भी मेरे थाना प्रभारी, बाकी अन्य स्टाफ, पुलिसकर्मी दिन रात की मेहनत किए और आज हम लोग ये गर्व से याद कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो अचीवमेंट्स किए, जो जितने अननोन क्रिमिनल्स थे, जितने गैंग ऑपरेट कर रहे थे, उन पे कार्रवाई किया और शहर को पुनः पटरी पर शहर की विधि व्यवस्था लाने में हम लोग काफी हद तक सफल हुए। रात में एक SMS किया था, मैं जस्ट उसको मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल में इतने एफिशिएंट और इतने प्रॉम्प्ट उपायुक्त नहीं देखे जिनका पुलिस के लिए इतना सोच अच्छा था। ये खुद हमारे साथ में पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते थे और मुझे तो ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा जो है पुलिसिया कार्रवाई डीसी साहब करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा उन पे जो सोबरिंग इफेक्ट था मेरा, वो हम उनको धीरे करते थे कि सर इतना तेजी से हम लोग बढ़ेंगे तो कहीं दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सर का